Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study about protein denaturation. Denaturation is a phenomena that involves transformation of a well-defined folded structure of a protein formed under physiological conditions to an unfolded state under non-physiological conditions. Physiological conditions are all those conditions that takes place within a living cell. Those are called as physiological conditions, or इन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर बनी हुई प्रोटीन्स को जो कि नेचुरली ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इन दोज फॉर्म्स, और उसको अनफिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर जो है उनको अगर अनफोल्ड किया जाए, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को टर्शरी में, टर्शरी को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट अगर कर दिया जाए नॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन. They can occur suddenly and completely over a narrow range of conditions, और ये रिवर्सिबल होती हैं. यानी ये जो डीनेचुरेशन है रिवर्सिबल है. व्हेन यू convert a quaternary structure of a protein into tertiary, then two type of proteins come again closer to each other. They will become attached with each other and form a quaternary structure. Denaturation of protein involves the disruption and possible destruction of both the secondary and tertiary structures. Like इनके बेसिकली ये वंडरवाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब हमने प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर पढ़े थे. तो उन अगर डाइसल्फाइड लिंकेजेस को और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन कर दिया जाए तो क्या होता है कि ये जो है सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाता है. डीनेचुरेशन जो होती है ये इतनी ज़्यादा, मतलब जो कंडीशंस हम देते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं देते कि इससे जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो. ओनली जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड लिंकेजेस ये ब्रेक करते हैं ताकि अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट जो है वो प्रोटीन की वो जो है वो ख़त्म होकर एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो अनकॉयल हो जाए. तो लेकिन अगर पेप्टाइड बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस इन कॉम्बो विद हीट अगर जो है वो हम देते हैं किसी भी प्रोटीन को, और उसका अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू शॉर्टेड पेप्टाइड चेन्स एंड इनटू अमाइनो एसिड्स, देन दिस विल बी कॉल्ड एज प्रोटीन हाइड्रोलिसिस. तो क्या होता है प्रोटीन हाइड्रोलिसिस में? ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स. It required acid base and water and heat. Give smaller peptides and amino acids similar to digestion of protein using enzymes. ये ऐसे ही है जैसे आपके बॉडी के अंदर जब आप प्रोटीन इंजेस्ट करते हैं तो आपके स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू शॉर्टर चेन्स ऑफ पेप्टाइड चेन्स. फिर वो जो पेप्टाइड चेन्स जो हैं वो जब ब्रेक डाउन होती हैं इनटू सिंपलर अमाइनो एसिड आपके ड्यूटेनम में, जुजेनम में, दैट विल अगेन जो है वो एक हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल है. ओके, ये अकर्स इन ऑल सेल्स टू प्रोवाइड अमाइनो एसिड टू सिंथेसाइज अदर प्रोटीन एंड टिश्यूज. फैक्टर्स जो कि इसके डिस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी हैं वो और हाइड्रोलिसिस के लिए, उनमें हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट और ऑर्गेनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं हम. अब सिंपलर आयरनिंग का प्रोसेस अगर यूज़ करते हैं अपने हेयर पे और आपके हेयर स्ट्रेटन हो जाते हैं तो ये सिंपल हीट से भी आप सम हाउ जो है वो अपने प्रोटीन की अनकॉइलिंग कर सकते हैं. एसिड बेसिस को अगर आप यूज़ करते हैं, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पोलर आर ग्रुप्स एंड आयनिक बॉन्ड्स, एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड 12% इन वाटर और सल्फोसैलिसिलिक एसिड, ये मोस्टली हेयर रिबॉन्डिंग में यूज़ होते हैं. क्रॉस लिंकिंग रीजेंट जो क्रॉस लिंक्स बनते हैं उनमें अगर फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटारहेल्डिहाइड जो है ये हम यूज़ करते हैं तो भी उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं और जो क्रॉस लिंक्स बनते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं. कायोट्रॉपिक रीजेंट्स होते हैं जिसमें यूरिया हो गया, ग्वानीथियम क्लोराइड हो गया, लिथियम परक्लोरेट हो गया, हैवी मेटल्स आयंस जो होते हैं जो कि डाइसल्फाइड लिंकेजेस जो बने होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ होते हैं. वो मर्कैप्टो एथनॉल, डाइथायोथियोल और एजिटेशन स्ट्रेचेस चेन until bonds
ब्रेक, ये एजिटेशन का जो प्रोसेस है ये होती है नॉर्मल जब एसिड बेस के अंदर हम स्टरिंग करते हैं ना, एसिड या बेस डाल के या कोई भी कायोट्रॉपिक एजेंट या क्रॉस लिंकिंग रीजेंट डाल के उसको जब कंप्लीट उसकी एजिटेशन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी फिजिकल फोर्स की भी ज़रूरत होती है। टाइप्स ऑफ डीनेचरेशन, ठीक है, टेम्परेचर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, सरफेस है, पीएच है, शीयर है, जो हम डीनेचर करते हैं प्रोटीन्स को। शेयर जो है ना, ये लास्ट वन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन मीट प्रोसेसिंग। जो मीट की प्रोसेसिंग जब करते हैं ना, वहाँ पे भी प्रोटीन डीनेचर करते हैं बाय शेयरिंग। थर्मल डीनेचरेशन की जब बात आती है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर हैव बीन कंट्रोवर्शियल सिंस मोस्ट प्रोटीन कैन शो फिनोमेना ऑफ कोल्ड डीनेचरेशन अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। ठीक है, मतलब हमेशा तमाम प्रोटीन जो है वो आप उस पर अगर हीट अप्लाई करेंगे तभी डीनेचर नहीं होगी। कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कोल्ड उनको जब टेम्परेचर दिया जाता है तब भी डीनेचर होती हैं। डिसरप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंक्रीजिंग हाइड्रोफोबिसिटी अकर विद इन thermal denaturation. Heat can be used to disrupt hydrogen bonds and non-polar hydrophobic interactions. आपने आपको पोलर और नॉन पोलर जो अमाइनो एसिड हैं उन स्ट्रक्चर्स में आपने पढ़ा है, ठीक है। फिर आपको ये भी पता है कि जिनके साथ किन किन अमाइनो एसिड के साइड चेन्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं यानी कि नॉन पोलर हैं, और किन की जो है वो पोलर हैं यानी हाइड्रोफिलिक हैं। तो जो जिनके अंदर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं वो हीट के ज़रिए जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। This occurs because heat increases the kinetic energy and causes the molecules to vibrate so rapidly and violently that the bonds are disrupted. ठीक है, इसमें थोड़ा सा फिजिकल फिनोमेना ये होता है कि जब किसी भी हीट बढ़ाते हैं किसी सिस्टम की तो उसके मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो इतनी ज़ोर से वाइब्रेट होते हैं कि उनके हाइड्रोजन इंटरलिंक जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेकअप हो जाते हैं। Foods are cooked to denature the protein to make it easier for enzymes to digest them. Medical supplies and instruments are sterilized by heating to denature proteins in bacteria and thus destroy the bacteria. जब भी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना होता है या हम किसी भी चीज़ को स्टेरिलाइज करते हैं हाई हीट प्रोवाइड करके, तो बेसिकली तो प्रोटीन बैक्टीरिया की प्रोटीन को डीनेचर किया जाता है ताकि हमारी चीज़ जो है वो स्टेरिलाइज हो सके। थर्मल डीनेचरेशन जो है अगर आप यूज़ करते हैं सम एंजाइम्स, तो ट्रिप्सिनोजेन 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पेप्सिनोजेन 60 पे, लाइजोसाइम अगर एक तरफ लाइजोसाइम करता है तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें चाहिए होगा। ये एक तरफ मायोग्लोबिन जो है मायोग्लोबिन प्रोटीन जो है उसको डीनेचर करने के लिए 79 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रिप्सिनोजेन ये सारी प्रोटीन्स हैं, दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स। इनको डीनेचर करने के लिए हमें कितना कितना टेम्परेचर चाहिए, ट्रिप्सिनोजेन के लिए इतना, पेप्सिनोजेन के लिए इतना, लाइसोजाइम के लिए 72, मायोग्लोबिन के लिए 79, सोया ग्लाइसिन के लिए 92 एंड ओट ग्लोबुलिन के लिए 108 डिग्री सेंटीग्रेड। Similarly, effect of temperature on rate of enzyme. With every increase in 1 degree centigrade, there is increase in the rate of the enzyme reaction become doubled. ठीक है, कोई 1 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करने से एंजाइम रिएक्शन जो है वो कम्प्लीटली डबल हो जाता है। ठीक है, ये होता है टेम्परेचर का इफेक्ट किसी भी एंजाइम के एक्शन के ऊपर। कोल्ड डीनेचरेशन की जहाँ तक बात आती है, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स सेवरल प्रोटीन्स हैव बीन शोन टू एग्जिबिट कोल्ड डीनेचरेशन अंडर डिस्टेबलाइजिंग कंडीशन इन यूजुअली आइदर लो पीएच और मॉडरेट डीनेचरेंट कंसंट्रेशंस। मतलब कुछ ऐसे डीनेचरेंट यूज़ करते हैं लो पीएच के ऊपर यानी एसिडिक कंडीशन के अंदर जो है वो, अगर टेम्परेचर आप हाई ना भी प्रोवाइड करें तो आपकी जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाती है। फ्री एनर्जी कर्व स्टार्ट्स टू ड्रॉप एट लोअर टेम्परेचर्स एट प्रेडिक्टेड बाय द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। ओके, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जब बात आती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डिस्टर्बेड बाय द एडिशन ऑफ अल्कोहल। 70% अल्कोहल सोल्यूशन इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑन द स्किन। ठीक है, अभी आपको पता है ना कि वायरसेस जो हैं ये कोविड-19 को जो है वो उसकी स्टेरिलाइजेशन के लिए जो स्टेरिलाइजर्स यूज़ हम मार्केट में हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, उसमें कहा ये जाता है कि कम से कम 70% एथनॉल होनी चाहिए। वो 70% एथनॉल क्या करती है, वो जो वायरस है उस वायरस की प्रोटीन को जो है वो डीनेचर कर देती है, और अल्टीमेटली वायरस के अंदर वही आरएनए और प्रोटीन ही है। जो प्रोटीन डीनेचर होगी तो आरएनए ने क्या कर लेना है,
So this concentration is able to penetrate the bacterial cell wall and denature the protein and enzymes inside of the cell. 95% solution merely coagulates the protein on the outside of the cell wall. सेल वॉल के बाहर जो है वो जितनी भी प्रोटीन है उसको से 95% सोल्यूशन जो है वो कोएगुलेट करता है. एल्कोहल डीनेचर्स प्रोटीन्स बाय डिसरप्टिंग दिस साइड चेन इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, अल्कोहल क्या करती है, प्रोटीन को डीनेचर कैसे करती है कि जो साइड चेन इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, उसको ये जो है वो ब्रेक, साइड चेन्स की जो होती है, मतलब न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट फॉर्म इंस्टेड बिटवीन द न्यू अल्कोहल मॉलिक्यूल एंड द प्रोटीन साइड चेन. होता ये है कि वो हाइड्रोजन जो है उस साइड चेन के साथ खुद जाके अटैच हो जाती है. वो जो दो साइड चेन्स जो हैं वो आपस में इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है ना, तो वो ब्रेक करके बीच में अल्कोहल घुस जाती है. ठीक है, तो नेचर तो चेंज हो गई ना, प्रोटीन तो चेंज हो गई. There is no very good solvent because solvents that are good for the hydrophobic components are bad for the hydrophilic ones and vice versa. होता ये है कि अगर हम सॉल्वेंट डीनेचरेशन करते हैं तो जो हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स के लिए अच्छे सॉल्वेंट्स होते हैं ना, वो हाइड्रोफिलिक के लिए बुरे होते हैं. और एक जो प्रोटीन होती है उसके अंदर तो बहुत सारी हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक जो होती हैं वो चीज़, अगर वो हाइड्रोफोबिक को टारगेट करता है तो हाइड्रोफिलिक को ऑब्वियसली जो है वो उसको अपने अंदर ज़्यादा डिजोल्व करेगा. ठीक है, एज इन द केस ऑफ पीएच इंड्यूस्ड डीनेचरेशन नॉट ऑल प्रोटीन्स आर अनफोल्डेड बाय दीज डीनेचरेंट. ठीक है, क्या कहते हैं कि पीएच से अगर हम इंड्यूस करवाते हैं डीनेचरेशन तब भी तमाम की तमाम प्रोटीन्स अनफोल्ड नहीं होती. स्टेबिलिटी इसकी ये है कि जो साइनाइड है वो सबसे कम जो है वो उसकी प्रोटीन मतलब प्रोटीन जो है वो स्टेबल रहती है. क्लोरीन जो है वो उसके बाद सबसे जो हाई पावर है वो सल्फेट्स की है. मिड पॉइंट्स ऑफ अनफोल्डिंग ट्रांजिशंस फॉर आरएनएस जो है ग्लूकोसाइनाइड जो है वो 0.3. ठीक है, प्रोटीन स्टेबिलिटी आप देख लें, सबसे कम स्टेबल जो है वो इस पर होगी, यानी साइनाइड सबसे इजीली ब्रेक कर देगा, क्लोरीन उसके बाद, यूरिया उसके बाद, और सल्फेट की सबसे कम पॉसिबिलिटी होगी और उसमें मैक्सिमम स्टेबल रहेगी हमारी प्रोटीन. ठीक है, पीएच जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.